पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसके बारे में आपको पता होने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और संभव है कि बातों में आप एक बार कहीं खो ना जाएं। इसलिए ज़रूरी है अगर आपके पास में पेन पेपर हो तो उसे नोट करते चलिएगा ताकि कहीं रास्ता भटकने जैसा ना हो जाए। थोड़ी सी क्लिष्ट कहानी है, लेकिन इस क्लिष्ट कहानी को समझने में मज़ा बहुत आने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वर्ड मैपिंग का इस पूरी जानकारी को समझने के लिए। अगर आपके पास में वर्ड मैप है तो पहले ही लेके बैठ जाइए, आप अगर उसके आसपास हैं तो देखकर बैठ जाइए, क्योंकि अब आपको हम दुनिया का सफ़र कराने लेकर चल रहे हैं। गुजारिश है एक बार पहले ही सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बीच में आप करना भूल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। खबर क्या है? यूक्रेन के बाद यूरोप में एक और जंग की आहट, और ये जंग की आहट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अमेरिका का और रशिया का। ये कहीं और जाके मरने वाले हैं, कहीं और जाके भिड़ेंगे और भिड़ने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान हो सकता है, वो सब हम बताएंगे। इस घटना का नाम है सर्बिया कोसोवा कन्फ्लिक्ट। दो जगह हैं, वर्ल्ड मैप के अंदर उनको हम दिखाएंगे। ये दो जगह हैं या नहीं, बस यही विवाद है, आप यूँ समझ लो, आप है ना। चीज़ों को आप कश्मीर के अंदर भारत और पाकिस्तान का इंटरेस्ट कुछ उस तरह से समझ सकते हो, या फिर नागोर्नो काराबाख वाला जो रीजन है वहाँ से समझ सकते हो। जो भी वर्ल्ड के कन्फ्लिक्टेड एरियाज हैं ना, जिनमें कि दुनिया के इंटरेस्ट छुपे हुए हैं, कुछ उस तरह की घटना आज आपको सर्बिया कोसोवा कन्फ्लिक्ट में दिखाई देगी। आप उसे अपने हिसाब से ऐड करके बता दीजिएगा कहाँ से मैच कर रहे हैं आप उसे, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। फिलहाल के लिए आपको कुछ हेडलाइंस बताना। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्बियन ट्रुप्स ऑन कोसोवा बॉर्डर इन स्टेट ऑफ कॉम्बैट रेडीनेस, यानी कोसोवा, अब यहाँ पर कथन से क्या लग रहा है, कोसोवा की सीमा पर सर्बिया की सेनाएं बस कॉम्बैट रेडीनेस के साथ खड़ी है कि बस आदेश हो जाए आक्रमण कर देंगे, यानी कि बिल्कुल किनारे पर जाकर खड़ी हो गई हैं। ठीक है साहब। खबर कब की है? 27 दिसंबर की। आज आप 28 दिसंबर को ये खबर सुन रहे हैं। दैट मीन्स खबरों को अगर ध्यान से सुना जाए तो सर्बिया कोसोवा पर अटैक करने के लिए तैयार खड़ा है। अल जजीरा की खबर। गार्जियन लिखता है सर्बिया पुट्स ट्रुप्स ऑन हाई अलर्ट एज टेंशन विद कोसोवा राइज, यानी इन सबको समराइज करके अगर निकले तो सर्बिया ऑर्डर फुल कॉम्बैट रेडीनेस। इधर आप देख सकते हैं सर्बिया पुट्स इट्स आर्म फोर्सेस ऑन हाई अलर्ट, यानी कि मामला कुछ ताजा है और गड़बड़ वाला है। ठीक है, यानी कि यहां पर दो किरदार पता चल गए आपको। कौन कौन से किरदार पता चल गए? मैं थोड़ा सा इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि इसको थोड़ा ध्यान से समझते चलना। एक पता चल गया कोसोवा और एक पता चल गया सर्बिया। ये कोई दो किरदार हैं, दोनों देश हैं या नहीं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। वर्ल्ड मीडिया इसके बारे में जिक्र कर रहा है। ताजा तरीन खबरें हैं। 27 तारीख सब जगह खबर 27 तारीख की है। आज हम 28 को डिस्कस कर रहे हैं। ये देख लीजिए साहब, सेना तैनात है बॉर्डर पर, बस आप तो हमको ऑर्डर दे दो, हम जाकर लड़ने को तैयार है साहब। सर्बिया की सेना तैनात, 5000 सैनिक ऑन द स्पॉट बॉर्डर पर तैनात, सब जाकर के लड़ने को तैयार है। ओके सर, जरा बता दो कहाँ की बात हो रही है, ताकि हम थोड़ा सा उस बात को फील भी कर लें। दुनिया में कहीं लड़ाई हो रही हो, अब तो यूक्रेन पूरा रट गया है, लेकिन कम से कम, अच्छा रट गया है ना जिनको, वो फिर भी कमेंट बॉक्स में जरा बता दो यूक्रेन कितने देशों की सीमा के साथ यूक्रेन कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नंबर कमेंट बॉक्स में बता दो और फिर मैच और कर लेना कितना सही था कितना गलत है। ठीक है, आ जाओ। अब मैं दूसरा देश आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है सर्बिया। सर्बिया में बताने जा रहा हूँ और आपको यहां पर मैप में जब दिखाऊं तो कुछ चीजें पहले ही तैयार कर लेना। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे जब तैयार करते हैं तो उसके साथ साथ आसपास की ज्योग्राफी तैयार की जाती है। कैसे तैयार की जाती है आइए मैं एक बार ले चलता हूं आपको। ये गए हम सर्बिया में। अच्छा पहले थोड़ा सा मैं आउटलाइन सिखा दूं। ये जो दिख रहा है ये यूरोप का मैप है। यूरोप के अंदर अगर आपको पता हो तो रशिया के दो हिस्से हैं, एक यूरोप में और एक एशिया में। ये यूरोपियन हिस्सा रशिया का, इस पूरे के पूरे जो ग्रे कलर के कलर में आप देश देख रहे हैं ये यूरोपियन हिस्सा है। इस यूरोप के अंदर जो देश समुद्र के किनारे हैं वो तो सब सही हैं, लेकिन जो थोड़ा अंदर पड़ गए जिनको समुद्र नहीं मिलता है उन्हें लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। ज्योग्राफी की बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसमें एक देश यहाँ पर आपको रेड लाइन से लिखा दिखाई दे रहा है जिसका नाम है सर्बिया। अब मैं जूम कर देता हूँ, ये लो जूम करके देखो जरा, उम्मीद है सर्बिया दिखाई दे रहा होगा। सर्बिया को एक बार ध्यान से देख लो कौन कौन से देश इसको घेर रहे हैं, चारों तरफ से देख लो आप। ये सर्बिया रहा, इधर की तरफ मैसिडोनिया, इधर अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, ये सब देश देख लो आप। ये सर्बिया दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये देख लो कि समुद्र नहीं है इसके आसपास कहीं भी। दैट मीन्स लैंडलॉक कंट्री है। बाकी सबसे तो ध्यान हटा दो फिलहाल के लिए। दो बातें कंफर्म कर लो, एक ये यूरोपियन कंट्री है, नंबर दूसरा सर्बिया के साथ में एक देश है जिसका नाम है अल्बानिया।
अगर दिखाई दे रहा हो तो इतना सा दिमाग लगा लो। आप तो सर कोसोवा कह रहे थे, मैं कह तो रहा था, लेकिन कोसोवा मैप पर दिखाई नहीं दे रहा है, अभी थोड़ी देर में दिखाई दे जाएगा। आप केवल अल्बेनिया दिमाग में लगा लो। अल्बेनिया के साथ तो सर समुद्र है, हमने कहा बिल्कुल है। अच्छा एक चीज और मैं दिमाग में अभी से डाल दूं, फिर बाद में ये मत कहना हमें पता नहीं था। इधर देख लो, ये जो मैप आपको दिख रहा है, इस मैप में इधर का हिस्सा पूरा यूरोप हो गया। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये टर्की। टर्की कभी ऑटोमन एम्पायर का मतलब मसीहा या लीडर हुआ करता था। ऑटोमन एम्पायर और बाकियों में कंफ्यूज ना हो, ऑटोमन एक प्रकार से समझ लीजिए मुस्लिमों का बाहुल्य वाला एम्पायर, जिसने कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रयास किए थे। अब ये शब्द भी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि धीरे धीरे रिलीजन की तरफ लड़ाई जाने वाली है। ये धीरे धीरे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन और मुस्लिमों की लड़ाई की तरफ ये किस्से जाने वाले हैं। इसमें कौन किसकी तरफ है, ये आज की स्टोरी का आपको क्रक्स निकालना होगा। एंड में आप खुद से बता दीजिएगा कौन किसकी तरफ है। इंडिया किसकी तरफ है ये जाने बिना जाना मत, चाहो सेशन खत्म हो रहा हो उस समय पहले भी पूछ लेना सर इंडिया किसकी तरफ है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं साहब। फिलहाल के लिए यहां पर एक मैप आपको दिखाया गया है एकदम रेड कलर का, जिसमें बदलते हुए ग्राफिक्स यूज किए, नकल मारा गया है। कहां से लिया गया, देखो भाई मेरे पास कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो कि ऐसे तुरंत बना करके मैप दे दे। ये इंटरनेट से उठाए हुए होते हैं, तो हम क्रेडिट भी दे देते हैं बोल करके। भाई साहब जिसने भी करामात की है ये विकिपीडिया से हमने उठाया था, बढ़िया करामात की है। फिलहाल के लिए हम तो केवल इतना सा आपको ये बदलते हुए कलर से समझाना चाहते हैं कि जनाब यहां पर कभी एक देश हुआ करता था, नाम था उसका युगोस्लाविया। बस सुन करके भूल जाओ। भूल क्यों जाओ, क्योंकि अब वो देश है नहीं। कब से नहीं है, 1991 से। 1991 सुना सुना सा लगता है, क्यों भाई, क्योंकि 1991 के अंदर तो यूएसएसआर भी टूटा था। अच्छा कितने देशों में टूटा था, 15 देशों के अंदर। 15 देशों के अंदर टूट करके जो सबसे बड़ा देश बना था उसका नाम ही तो रूस था, बिल्कुल सही है। ऐसे ही युगोस्लाविया 1991 में टूटा था, उसमें से एक देश निकला था, इसका नाम था सर्बिया। आज हम सर्बिया की बात कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं सर्बिया की भूमि पर। तो जो देश आपको आसपास इस नक्शे में दिखाई पड़ रहे हैं, देखो मैं कहां से लेके आया हूं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं आप मैप को थोड़ा दिमाग में बिठा लें। अगेन मैं फिर से लेके चल रहा हूं सर्बिया। सर्बिया का ये पूरा हिस्सा आसपास का, अल्बेनिया, क्रोएशिया, हर्जगोविना, ये सारा हिस्सा कभी युगोस्लाविया हुआ करता था। युगोस्लाविया 1991 में खत्म हो गया। अब जो देश एग्जिस्ट करता है उसका नाम सर्बिया है, और नीचे की तरफ वाला ये हिस्सा अल्बेनिया है जो कि समुद्र से कनेक्टेड है। और ये जो लाल रंग का हो रखा जो हिस्सा सा दिखाई दे रहा है, लगभग राजस्थान का सा मैप दिखता है इसका, ये वाला जो हिस्सा है साथियों ये कोसोवा है। ये रहा कोसोवा। अब आप कहेंगे सर एक मिनट थोड़ा सा पीछे फिर चलो। हमने कहा चलो सर, इस मैप में तो कहीं भी आपने जूम करके कोसोवा नहीं दिखाया था। हमने कहा बहुत सही। बोले इसमें कोसोवा कहीं नहीं है और आपके अब वाले मैप में कोसोवा है। हमने कहा असली लड़ाई यही तो है। बोले क्या लड़ाई है? हमने कहा सर्बिया पैदा हुआ था 1991 में। किस चीज से निकल करके? युगोस्लाविया से। 1991 में सर्बिया बना और सर्बिया में से 2008 में कोसोवा अपने आप को सेपरेट कंट्री अनाउंस कर दिया है। जी हां, इन 2008 इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन करार दे दिया। आप पूछेंगे इसकी क्या कारण है? हमने कहा बस अब आपने मैप पर इसको देखा नहीं, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन बताता है। इसका मतलब तो सीधी सी बात है, 1991 में जो हिस्सा आजाद हुआ वो अपने में से 10 साल के भीतर भीतर ही किसी और देश को या 20 साल के भीतर भीतर किसी और देश को आजाद होते हुए देखेगा। बुरा तो लगेगा ना यार, और बुरा लगेगा तो फिर क्या होगा? वो होने नहीं देगा। यही तो लड़ाई है इस बीच में। सर्बिया और कोसोवा के बीच की असली लड़ाई क्या है, अगर आपको एक लाइन में समझ में आ गई हो तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ें। आप थम्स अप कर दें, हम आपकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है साहब? अच्छा, अब आपके दिमाग में प्रश्न ये बनेगा, अलग होना क्यों चाहते हैं, है ना भाई? ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई। यूक्रेन में से क्रीमिया अलग हो गया, यूक्रेन के क्रीमिया को रशिया ने अलग कर दिया, खैरसोन प्रोविंस को अलग कर दिया। ये कहानी क्या है सर? ये अलग क्यों हुआ? होना क्यों चाहता था, या फिर अभी क्या स्टेटस है? देखो भाई साहब,
फिलहाल के लिए ये देश कितना अलग है इस बात को इससे जान लो। यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 देश हैं, 193। उनमें से इस कोसोवा नामक जगह को लगभग 100 देश अपना समर्थन देते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं। यहां से कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होगा, पता चले कि आप इसको राइटली ले लिए। सर्बिया 1991 में देश बनता है, उनमें से कोसोवा अलग देश होना चाहता है। 2008 में कोसोवा अलग देश डिक्लेयर करता है। 193 यूएन के देशों में से लगभग 100 देश इसको मान्यता दे देते हैं कि हां हमें स्वीकार है कोसोवा एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। उनमें कौन किस तरफ था, यही तो जानना चाहेंगे। चलो ज्यादा देर तक क्लाइमैक्स को बचाकर नहीं रखते हैं। अमेरिका के प्रयासों से कोसोवा अलग हुआ था। दोबारा सुन लीजिए, अमेरिका के प्रयासों से कोसोवा अलग हुआ था। अमेरिका के पिछलग्गू देश जितने भी, फ्रांस या फिर यूके जो कि उसके अंदर थे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में थे, उन्होंने इस हिस्से का समर्थन किया। एकदम नेचुरली ये बता दो मुझे आप, अगर अमेरिका ने इनका साथ दिया होगा तो सर्बिया का साथ किसने दिया होगा? नन अदर देन रशिया ने। और अगर रशिया ने साथ दिया होगा तो रशिया के साथ कौन कौन चला आया होगा? आंसर है चाइना, आंसर है इंडिया। ये तथ्य याद रखिएगा। रशिया, चाइना, इंडिया किसके समर्थक हैं? सर्बिया के। इंडिया को फिर भी हटा दीजिए, क्योंकि इंडिया अभी तक किसी भी जिस जगह कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां चुप रहता है। लेकिन इतना समझ जाइए कि इस देश को इंडिया ने मान्यता अभी तक नहीं दी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सर रशिया इनका समर्थन क्यों करता है? रशिया सर्बिया का समर्थन नहीं करता है। रशिया समर्थन करता है इस बात का कि यदि किसी देश को 2008 में आप लोगों ने तोड़कर अलग निकाल दिया तो फिर 2014 में मैंने क्या कुछ गलत किया था जब यूक्रेन में से क्रीमिया को अलग कर दिया था। दोबारा सुनिएगा, दोबारा ले चलता हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रहा यूक्रेन। यूक्रेन से 2014 के अंदर रशिया ने 2014 में क्रीमिया को अपने आप में मिला लिया था, या यह कह दिया था कि क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से G8 देशों ने इसमें से रशिया को बाहर निकालकर G7 बना दिया था। रशिया अपने बदले को लेना चाहता है। वो कहता है भाई तुम लोगों ने शुरुआत करी थी 2008 में, एक देश के हिस्से को तुमने स्वतंत्र घोषित कर दिया, और अगर यही काम मैं यूक्रेन में करता हूं तो तुम लोग में से नाराज हो जाते हो। एक तरह से यूं समझो आप, सर्बिया के समर्थन में रशिया के आने का बड़ा कारण यह है कि यार तू और हम एक जैसे हालात पर हैं। अगर तेरे देश में ये लोग टुकड़े कराए, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तुम कराओ तो आजादी और हम कराएं तो संग्राम, ये दोनों में अंतर है भाई साहब। ये बात आपको यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो। अब आप पूछेंगे सर यहां तक तो बात आ गई समझ में, कहानी तो इससे पुरानी जानना चाहते हैं हम। हमने कहा बताओ भाई क्या जानना चाहते हो? ये फिर भी अलग होना क्यों चाहते हैं? क्रीमिया की कहानी तो पता है कि क्रीमिया में रशिया मूल के लोग रहते हैं। ये भाई साहब क्यों अलग होना चाहते हैं? हमने कहा कौन? बोले ये कोसोवा वाले अलग क्यों होना चाहते हैं। इसकी कहानी जानने के लिए आपको थोड़ा और इतिहास में लेकर चलते हैं। इतिहास की बात है जनाब 14वीं शताब्दी की। 14वीं शताब्दी बोले तो 1389 के आसपास। थोड़ा तथ्यात्मक रूप से देख लीजिएगा, इतिहास के हमको नंबर याद नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ हम लगभग सी चीज बता रहे हैं आपको, है ना। 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात है। उत्तरार्ध बोले तो 1350 से 1400 के बीच की बात है। उस समय ये पूरा की पूरा सर्बियन एम्पायर जो है एक प्रकार से ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एम्पायर हुआ करता था, ठीक है। इसका लड़ाई हुआ, किनके साथ लड़ाई हुआ? इस तरफ, यानी कि जो दूसरी तरफ हमने ऑटोमन एम्पायर बताया उनके साथ। ऑटोमन एम्पायर किधर? ये वाला टर्की वाला साइड, ठीक है। ये सर्बिया की तरफ यूगोस्लावियन वाला एरिया, ये टर्की वाला एरिया यानी ऑटोमन वाला। इन दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई। उस दौरान ये अपनी पहचान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उस दौरान बहुत सारे लोग इधर से उधर माइग्रेट हुए। माइग्रेट होकर के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग अल्बानिया के पास आकर बस गए। अल्बानिया से सर्बिया के अंदर जो कोसोवा वाला हिस्सा आज आप देखते हैं, ये अल्बेनियन मूल के मुस्लिम्स का हिस्सा है।
वर्तमान में इस एरिया में रहने वाले लोग अपने आप को मुस्लिम तो मानते ही हैं और साथ में अल्बेनियन मूल का भी मानते हैं, अर्थात ये अपने आप को सर्बियन नहीं मानते। इनका कहना है कि हमारा तो बहुत पहले ही परिवर्तन हो चुका है, हम वो नहीं हैं जो आप लोग हमें मानते हैं। तो बोले इससे क्या मतलब है? सर्बिया वाले क्या कहते हैं? सर्बिया वाले कहते हैं कि कोसोवा हिस्सा हमारा है, क्योंकि कोसोवा के अंदर आज भी बहुत सारी उस जमाने की ऑर्थोडॉक्स चर्च बनी हुई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कश्मीर में बहुत सारे मंदिर आज भी विराजमान हैं, लेकिन बहुतायत में वहां पर मुस्लिम्स हैं जो कि मध्यकालीन भारत के दौरान माइग्रेशन में आए थे। मूल रूप से वहां के जो रहने वाले लोग थे बहुतायत में जो हिंदू थे, आज वो यहां पर माइनॉरिटी हैं। एग्जैक्टली वैसे ही इस क्षेत्र में मूल रूप से जो सर्बियंस हैं वो यहां पर माइनॉरिटी हैं। आज वही माइनॉरिटी इन मेजॉरिटी कोसोवंस के साथ, जो कि अल्बेनियन मुस्लिम्स हैं, इनके साथ संघर्ष में है। वर्तमान में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जो देश 27 हैं, उनमें से लगभग 2/3 देश कोसोवा का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि सर्बिया जो है उसको रशिया का समर्थन प्राप्त है, इसलिए हम कोसोवा का साथ देंगे, कोसोवा की इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ेंगे। और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के 2/3 सदस्य, फ्रांस और ब्रिटेन कोसोवा के संघर्ष में उसके साथ जुड़े हुए हैं। वहीं सर्बिया, जहां पर व्यूसिक करके जो राष्ट्रपति हैं, वो पुतिन के कहने पर काम करते हैं, और तो और इन दिनों चाइना उनके साथ में खड़ा हुआ है। उम्मीद है आपको पूरा यात्रा वृतांत समझ में आ गया होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर दिखाया गया है ये अल्बेनियंस का है। अल्बेनियंस के साथ साथ ये जो कोसोवा एरिया है, यहां पर अल्बेनियन एथनिक अल्बेनियन मेजॉरिटी आपको दिखाई पड़ रही होगी। इस कोसोवा के उत्तर की तरफ ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, यहां पर सर्बियन मूल के लोग रहते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, आज के चीजों के ऊपर लेकर चलता हूं मैं। ये जो आपको येलो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये है येलो हिस्सा आज के केस का है। आज का केस क्या है, यानी आज का मुद्दा क्या है? ये जो येलोइश हिस्सा कोसोवा में दिख रहा है, इस हिस्से के अंदर सर्बियंस रहते हैं। मतलब समझना, देश कोसोवा बन चुका है, अपने आप को कोसोवा देश मानता है। यहां पर जो सर्बियंस रहते हैं, यानी बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर मेजॉरिटी हमारे हिंदू और सिख भाई बहन रहते हैं। इस तरह का ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर हाल ही में एक सर्बियन मूल के पुलिस ऑफिसर का आज से 20 दिन पहले गिरफ्तारी हुआ था। उसके विरोध में सर्बियंस ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। रास्ता ब्लॉक कर दिया से मतलब यहां के रहने वाले लोगों ने कोसोवा तक पहुंचने वाली रसद सामग्री को रोक दिया कि नहीं जाने देंगे, और लोग अपने अपने वाहनों को बैरिकेड बनाकर खड़े हो गए। कोसोवा के अंदर ये जो छिटपुट जगह आपको दिखाई दे रही हैं येलो येलो, ये बिल्कुल कुछ वैसे ही क्षेत्र हैं जहां पर सर्बियंस पाए जाते हैं। मेजर ग्रीन एरिया अल्बेनियन मुस्लिम्स का है। उम्मीद है आपको यह क्षेत्र अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर यह जानकारी पूरी तरह से आपको अब क्लियर हो गई है, तो वर्तमान का क्राइसिस क्या है अब थोड़ा उस पर भी चल लेते हैं। केवल पुलिस ऑफिसर की गिरफ्तारी? जी नहीं। चूंकि सर्बिया कोसोवा को अलग मानता ही नहीं है, तो कोसोवा की पहचान को भी नहीं मानेगा। ऐसी स्थिति में कोसोवा की सरकार यह चाहती है कि उनको अलग पहचान मिले, तभी तो कोसोवा की गाड़ियों के ऊपर जो नंबर प्लेट, जैसे राजस्थान की गाड़ियों के ऊपर आरजे लिखा होता है, पंजाब की गाड़ियों के ऊपर पीबी लिखा होता है, फ्रंट नंबर जो होता है, ऐसे कोसोवा की गाड़ियों के फ्रंट पर जो नंबर लिखा होता है वो तो चलता ही है कोसोवा में, साथ में सर्बिया का नंबर भी लोग गाड़ी लेकर यहां घूमते हैं। क्योंकि जो सर्बियंस हैं, जो कोसोवा में रहते हैं, जो कोसोवा को अपना ही मानते हैं, वो सर्बिया का नंबर प्लेट लगाकर ही गाड़ी घुमाते हैं। हाल ही के दिनों में, आज से 15-20 दिन पहले, कोसोवा की जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी कि सरकार है, उसने सर्बियंस लोगों से कहा कि आप अपने नंबर प्लेट्स जो गाड़ियों के आगे सर्बिया के लगे हुए हैं उन्हें हटाइए और कोसोवंस नंबर लगाकर गाड़ी को घुमाइए।
इस बात पर लोग भिड़ मरे। लोगों ने नंबर प्लेट हटाने की जगह कहा कि आप हमारी गाड़ियां ही पकड़ लो और रास्ता ब्लॉक कर दिया। यानी जहां तहां रास्ते इसलिए अवरुद्ध कर दिए कि हम सर्बियंस हैं और सर्बियंस बनकर ही कोसोवा में रहना चाहते हैं। इस बात से मामला जब बिगड़ने लगा तो मध्यस्थता करने के लिए जर्मनी जैसे देश उतर कर आए, जो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से प्रतिनिधि बनकर आए थे। दोनों के बीच में समझौता कराया गया। कोसोवा से कहा गया तुम अपना नियम वापस लो। बोले कौन सा नियम? कि सर्बिया के नंबर वाली गाड़ी देख लोगे तो तुम उसको पकड़ लोगे। बोले पहले तो ये नंबर वापस लो। बोले ले लिया। सर्बियन से कहा गया कि जब तुमको कानून में कह दिया गया है कि कोसोवा का नंबर प्लेट रखना है तो नई गाड़ी जब लो तो उस पर कोसोवा का नंबर लेना। इस तरह से मामले को सुलटाया गया था, लेकिन अभी तक भी ये पूरी तरह सुलझा नहीं है। असल में मुद्दा आज भी वहीं अटका हुआ है। सर्बियंस कोसोवा को अपना बनाना चाहते हैं और कोसोवा अपने आप को इंडिपेंडेंट मुल्क के रूप में जमाना चाहता है। लेकिन रशिया सर्बिया से कहता है कि ये वही लोग हैं, जब क्रीमिया मैंने अलग कर दिया था तब इन्होंने मेरे से बवाल किया था, आज ये कोसोवा अलग करते हैं तो फिर इसको सही प्रूव करते हैं। सर्बिया हम तुम्हारे साथ हैं। सर्बिया ने कहा सर जी हम भी आपके साथ हैं। तभी तो सर्बिया ने कहा है रशिया से कि आपकी गैस पाइपलाइन को हम अपने तक लेंगे, आप हम तक गैस पहुंचाइए। अब पहुंचाएगा चाहे हवा में उड़ के, लेकिन पहुंचाइए, ऐसा कहा गया है। ये क्षेत्र हैं जो आपको दिखाई दे जाएंगे। कोसोवा मामला पूरी तरह से आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, मामला समझ में आ गया होना, अगेन मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार होता हूं। समटाइम्स की रात 11 बजे भी आप इतना इंटरेस्ट के साथ में चीजों को पढ़ते हैं। आज के जमाने में, आज के समय में जहां हर व्यक्ति मोबाइल्स पर रील देखने में, इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में व्यस्त है, आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर और पढ़ने की चीजों में इतना इंटरेस्ट है, ये काबिल तारीफ है। मेरा भारत बदल रहा है, इस बात का नमूना है। मैं ये सोच रहा था पता नहीं आप इस बात में इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे। मैंने इसके लिए खुद काफी देर से अध्ययन किया और आपको सरल रूप से लाने का प्रयास किया। पता नहीं वो कामयाब हुआ अथवा नहीं हुआ, मैंने अपनी तरफ से प्रयास पूरा किया। थ्योरी तो पूरी लिख करके लाया हूं, लेकिन उसको समझाने में उतनी ही दिक्कतें आनी थी। आपको वो समझ में आता नहीं आता, क्या होता, मैंने उस बात को अपने तरीके से परोसने का प्रयास किया। फिलहाल के लिए अगर आपको ये बात अब तक समझ में आ गई है, तब तो इसके आगे की कहानियां भी हम आपको आने वाले सेशंस में जरूर सुनाएंगे। इस सभी के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप इतना मोटिवेशन मेरा बनाकर रखते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। और हाँ, मैंने आपको जो अनाउंसमेंट किया था कल रात को इसी समय पर कि आप सबके लिए मेरे द्वारा एक डेडिकेटेड जीके का बैच आ रहा है, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। मैंने कल आपको अनाउंस किया था कि 1999 में मेरे द्वारा एक 6 मंथ का फाउंडेशन बैच जीके आ रहा है। उसकी रियल कीमत, क्योंकि 2023 के लिए 23% ऑफ अनअकैडमी के द्वारा ऑफर किया गया है, न्यू ईयर के फर्स्ट वीक में शुरू हो रहे इस बैच पे। देखिए फर्स्ट वीक में संभव है बुध या गुरुवार के आसपास, जब भी टीम अनाउंस करेगी उस दिन बैच शुरू हो जाएगा। लेकिन अनअकैडमी के द्वारा अंकित 10 मेरे रेफरल कोड पर आप लोगों को अभी के लिए 23% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 23% डिस्काउंट का अर्थ हुआ कि ये 1999 का डेडिकेटेड बैच आपको लगभग 1539 या 1589 रुपए का पड़ रहा है, जिसमें आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री चारों सब्जेक्ट 6 महीने के डेडिकेटेड बैच में मिलेंगे। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, यदि आप में से किसी के पास ऑलरेडी एसएससी का बैच है, उससे आप इस बैच को नहीं देख पाएंगे। मैंने अगेन कहा है, इस गोल का नाम ही जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी है। ये गोल एसएससी गोल नहीं है, ये अलग गोल है। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन करा दिया है। एज पर प्रॉमिस केवल मेरे सब्जेक्ट के लिए मैंने ये बैच अलग से बनवाया है, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं। और दूसरा बात, जिस दिन ये बैच शुरू हो जाएगा उसके बाद हम उसमें और नए एडमिशन्स नहीं लेंगे, तो क्योंकि अपनी शर्तों पर चलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में चलेगा, यानी एक साथ कंटेंट के दोनों भाषाएं उपलब्ध होंगी। रोजाना आपके लिए क्लासेस उपलब्ध होंगी, प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के साथ चलेगा। उम्मीद है लंबे समय के बाद हम क्लास वापस लेकर आ रहे हैं, तो बेहतरीन से बेहतरीन कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम आपको अनुरोध कर रहे हैं, कल तो इसके डिमांड के चलते साइट ही हैंग हो गई थी, अभी फिर से ओपन हो चुकी है साइट। आप एक बार के लिए इसको ओपन करके डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही नॉमिनल कीमत में मैं आपके लिए बैच लेकर आया हूं, और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक के अंदर, मतलब या तो बुधवार या बृहस्पतिवार तक शुरू हो जाएगा। तो जाइए और अपने इस सेशन को बुक कर लीजिए।
ये स्टेट पीसीएस का अगर आप फाउंडेशन बैच चाह रहे हो, एसएससी का चाह रहे हो, क्योंकि अब एसएससी के मेंस में भी आने लगा है, इतना नॉमिनल कीमत पर आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा कि आप खुद से यह फील करने लगेंगे कि सर इतने रुपए में तो वाकई में, मतलब 10 रुपए प्रतिदिन के आसपास भी खर्चा नहीं पड़ रहा है, 8 या 9 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपको बैच मिल जाएगा। बढ़िया उपलब्धि है, एक बार जाइए, यूज करिए, फटाफट बुक कर दीजिए, क्योंकि बाद में पता चले कि आप इसमें शामिल नहीं हो पाए। धन्यवाद।